हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सबका स्वागत है प्रेरणा हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सादिक कुरैशी हूँ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, प्रेरणा हॉस्पिटल औरंगाबाद। मैं आपके सामने आज एक टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। ये टॉपिक जो है एक बीमारी के बारे में है जिसका नाम है मेनिया। सादे भाषा में कहा जाए तो तेज़ी या उन्माद। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये बताऊंगा कि मेनिया होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, और मेनिया से हमें अगर बचना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके साइन एंड सिम्टम्स या इसके जो प्रमुख लक्षण हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगा। मेरे पास एक पेशेंट के रिलेटिव्स पेशेंट को लेकर आए। पेरेंट्स थे, माँ बाप थे। उनका बच्चा था, एक 22 साल का, 20-22 साल का लड़का था, यंग लड़का। और उन्होंने सिम्टम्स मेरे सामने ये बताया कि डॉक्टर साहब, हमारा जो बेटा है वो थोड़ा बदल गया है पिछले 10 दिन के अंदर। ये 10 दिन के अंदर वो बिल्कुल जो पहले नहीं था, अब हो नई नई चीज़ें उसके बर्ताव में हमें देखने को मिली है, और ये अभी सिर्फ 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही हुआ है। तो सबसे पहले लक्षण उन्होंने ये बताया कि वो सो ही नहीं रहा है पेशेंट। तो मतलब उसको नींद ही नहीं है, मतलब वो 2 से 3 घंटे सोता है फिर भी बहुत फ्रेश रहता है। ऐसा लगता है कि पूरा 8-10 घंटे की रात की नींद, सुकून की नींद सो के उठा है, लेकिन 2-3 घंटे ही सोता है वो। उसके बाद जो है बहुत एनर्जी लेवल्स उसके अंदर आ गए हैं, एनर्जी बहुत हाई हो गई उसकी। मतलब कंटिन्यूअस जो है वो इधर से उधर भागते रहता है, फिरते रहता है, इससे बात करता है, उससे बात करता है, बात ज़्यादा बढ़ गई है उसकी। बातों के अंदर भी जो बात वो बताता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है। ख़ुद के बारे में जो है बड़ा ही मारता है बहुत, कि मैं करोड़ों का बिज़नेस करूँगा, मेरे पॉलिटिक्स में बहुत पहचानत है, मेरा कनेक्शन ऊपर के लेवल के लोगों से है, और छोटी छोटी बात पे किसी से भी झगड़ा कर लेता है। परसों कार पार्किंग पे से उसने क्या किया कि पड़ोस के जो पड़ोसी थे उनके साथ उसकी हाथापाई हो गई, तो और झगड़ा बहुत बढ़ गया था। तो उसका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, छोटी छोटी बात पे घर वालों से भी वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। मतलब पहले वो एट ए टाइम 1 या 2 शर्ट लेके आता था या जीन्स लेके आता था, अभी 5-5, 7-7 शर्ट लेके आ रहा है। क्रेडिट कार्ड का बिल एट ए टाइम शॉपिंग का 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार वो कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये लड़का जो ऐसा नहीं था, इसका स्वभाव बिल्कुल शांत था, समझदार बच्चा था, पढ़ाई पे ध्यान देता था, लेकिन अभी तो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बाहर जो है गर्लफ्रेंड की बात ज़्यादा कर रहा है कि मेरे 4 गर्लफ्रेंड है, मेरे 5 गर्लफ्रेंड है, मैं तो कोई भी लड़की पटा सकता हूँ। और स्कूल से भी, कॉलेज से भी उसके कंप्लेंट्स थे कि ये जो है थोड़ा सा लड़की को देख के सीटी बजा रहा था या उसको छेड़ रहा था लड़कियों को। तो ये कंप्लेंट्स उसके कॉलेज से थी। और उसके बाद जो है अभी उनके लाने का कारण ये था कि वो बिल्कुल हर एक इंसान से, जो घर का हो या बाहर का हो, उससे लड़ाई झगड़े कर रहा था और मारा पीट कर रहा था। इसीलिए वो फैमिली मेम्बर्स वो पेशेंट को लेकर आए थे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि मेनिया के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले मेनिया का साइन एंड सिम्टम होता है कि पेशेंट जो होता है उसको नींद बहुत कम हो जाती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप। मतलब नींद की ज़रूरत ही नहीं होती पेशेंट को। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं इसे 2 या 3 घंटे सोऊंगा लेकिन तो भी मैं फ्रेश उठूँगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और ये जो बीमारी की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले आने वाला सिम्टम नींद की कमी, 2-3 घंटे सोना और फ्रेश रहना। दूसरा है एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पेशेंट के। कंटिन्यूस उसको थॉट्स आते रहते हैं, ख्यालात आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। इस विचार की एक खासियत होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि ये ख्यालात जो है बड़े बड़े ख्यालात आते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। कि पैसा खर्च करने के ख्यालात, अपन बहुत बड़े हैं, अपने बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस है, इस तरह के ख्यालात आते हैं। उसके बाद पेशेंट बहुत टॉकेटिव हो जाता है, बहुत बड़बड़ा हो जाता है, इससे बात करता है, उससे बात करता है। 2 लोग की अगर कन्वर्सेशन चल रही है उनमें जाके बीच में बात करता है, उसमें टोकता है उनको जाके, और उस वजह से छोटे छोटे जो झगड़ों में भी पड़ जाता है पेशेंट। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, जो सेक्स के ख्यालात हैं पेशेंट के वो थोड़े बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसइनिबिटेड बिहेवियर हो जाता है। जैसे कि कोई लड़का है वो कॉलेज में कुछ लड़कियों को छेड़ देगा, सीटी बजा देगा चलते फिरते। इस तरह से जो साइनेंस, इस तरह से जो बिहेवियर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके।
तो ये सिम्टम के साथ एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि पेशेंट बड़ी बड़ी बातें करेगा खुद के बारे में। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। वो बड़ा काम मतलब कहेगा कि मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं किसी को पहचान सकता हूँ, किसी को छुड़ा सकता हूँ, मैं लोगों का समाज कल्याण कर सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, पैसा बहुत खर्चा करता है पेशेंट। ये सब उसके साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये सडनली स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 या 2 दिन में ही ये स्टार्ट होते हैं और एकदम सीरियसनेस तक पहुंच जाते हैं। अगर ये साइन एंड सिम्टम्स, ये लक्षण पेशेंट के कम से कम 7 दिन तक रहें तो हम इसे मेनिया या तेज़ीपना ये अपन उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये होता क्यों है, ये मेनिया होता क्यों है? तो मेनिया का सबसे बड़ा कारण होने का ये है कि इसका कुछ फैक्टर आनुवंशिक भी होता है, ख़ानदानी बीमारी जिसको बोलते हैं, कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को मेनिया या डिप्रेशन की शिकायत है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके अंदर भी मेनिया या डिप्रेशन हो। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में कॉमन है, दोनों मेल्स और फीमेल्स में उतना ही कॉमन है। इसकी एज ऑफ ऑनसेट मतलब कौन सी उम्र में ये होगा, तो ये जनरली 20-22 साल से शुरू होकर 40-50 साल तक भी हो सकता है। इसका मेन कारण ये है कि एक अपने दिमाग के अंदर जो है, अपने दिमाग में केमिकल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन के अंदर। स्पेशली डोपामिन बोल के एक न्यूरोकेमिकल होता है, उसका जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, और नॉन एपिनेफ्रिन ये इसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर जो है केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये पेशेंट को मेनिया के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आप पूछोगे कि ये बीमारी के लक्षण तो हो गए, ये बीमारी क्यों होती ये भी हो गया। अब ये बीमारी को पहचाने कैसा और इसका सही इलाज क्या है? तो सबसे पहले ये होता है कि क्योंकि ये सडन ऑनसेट होता है, अचानक से शुरू हो जाती है 2-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी दिमाग में बैठ जाती है उनके कि ये कोई जादू का असर है, या कोई भूत शैतान की बाधा हो गई है, या कोई असर हो गया है, या किसी ने कुछ करनी कौटाली या करनी कर दी है, जादू टोना कर दिया है। और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हुए किसी झाड़ फूँक करने वाले के पास, बाबा के पास, तांत्रिक के पास, मांत्रिक के पास जाते हैं। तो मुझे आपको ये बताना है कि ये एक मानसिक बीमारी है, और एक सीरियस मानसिक बीमारी है जिसका कि प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है। किसी भी आप तांत्रिक मांत्रिक के पास जाइए, वो झाड़ फूँक करते हैं और उससे बीमारी बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसे कम से कम अपने प्राइमरी फिजिशियन, जो आपका फैमिली फिजिशियन, उनको बताइए, और फिर वो बराबर जो है साइकेट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ वर्कर के पास पेशेंट को रेफ़र करेंगे, और वो उसका सही से इलाज हो सकता है। अब ये इलाज बोले तो क्या रहेगा? तो इलाज के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत गलतफहमी होती है कि ये जो बीमारी है ये कभी ठीक नहीं होगी, या ये बीमारी का जो इलाज है वो हो नहीं सकता, या इसके जो गोलियां होते हैं वो ज़िंदगी भर खाने पड़ते हैं। तो जो ट्रीटमेंट मेनिया का होता है उसको हम बोलते हैं मूड स्टेबलाइज़र, कि ये बीमारी मूड की है, मतलब अपना जो, जैसा कि अपना मूड है वो बहुत ऊपर नीचे होता रहता है पेशेंट का, मेनिया में बहुत ऊपर रहता है मूड, तो उसको अपने को नॉर्मलाइज़ करना है या एक बेस लाइन पे पहुंचाना है, तो हम मूड स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर लिथियम यूज़ होता है, सोडियम वैल्प्रोएट यूज़ होता है, कार्बामेज़ेपिन यूज़ होता है, और इस जैसे बहुत सारे अदर ड्रग्स हैं वो भी यूज़ होते हैं। कभी कभी पेशेंट जो है बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत गुस्से में होता है, तो इसे एंटीसाइकोटिक्स भी हमें यूज़ करना पड़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे मेन प्रॉब्लम पेशेंट का होता है कि उसको नींद नहीं आती है, तो नींद के लिए कुछ बेंजोडाइज़ेपिन्स हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये कितने दिन के लिए यूज़ करना है? तो बेसिक रिसर्च हमें ये बताता है कि अगर एक बार मेनिया का एपिसोड होता है तो कम से कम 2 साल तक तो भी अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट क्यों करना है? ट्रीटमेंट इसलिए करना है कि पेशेंट को ये बीमारी फिर से ना हो। अगर ये फिर से हुई तो ये फिर से जो है इस तरह से गुस्सा कर सकता है, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है, आस पड़ोस के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये फिर से ना हो इसलिए हमें ट्रीटमेंट करना है। मेनिया का ट्रीटमेंट 2 साल तक लग सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मेनिया के बाद पेशेंट को डिप्रेशन आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं बायपोलर डिसऑर्डर। मतलब इसमें पेशेंट को मेनिया भी हुआ है और डिप्रेशन भी हुआ है, तो इसे कहते हैं बायपोलर डिसऑर्डर। तो ये
उसके बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि एक पेशेंट है जिसका डायग्नोज हुआ है मीनिया, जिसको डॉक्टर साहब ने गोली दी है, और अभी पेशेंट अच्छा है, काम कर रहा है, सब उसकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि मीनिया का बीमारी फिर से ना हो। तो सबसे पहले ये है कि कुछ भी हो जाए, जो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया है वो ट्रीटमेंट आपको रेगुलर लेना है, विदाउट फेल लेना है और कंटिन्यू लेना है। जिस तरह से डोसेज बताए हैं, ये डोसेज जो है थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे करके डॉक्टर कम कर देते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कंटिन्यू जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है वो लेना है टैबलेट्स। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कभी कभी कि अब तो मैं ठीक हो गया, अभी मुझे गोली की ज़रूरत नहीं है, और वो गोली बंद कर देता है। इसका नुकसान ये होता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर उसे फिर से एक मेनिया का एपिसोड आ सकता है। तो हम हमारे पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप जब बगैर हमारे पूछे बगैर आप गोली या दवा बंद मत कीजिए। हम किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि हम डोज कम करना है क्या, डोसेस का हम अच्छे हैं अभी, डोसेस का कैसे कम करना है, और डॉक्टर साहब आपको धीरे धीरे करके डोसेस कम करके देंगे। उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स को दूसरा देखना है कि पेशेंट की नींद। ये पेशेंट अगर 3-4 दिन कंटिन्यू जागते रहे, 3-4 दिन इन्होंने नींद बराबर से नहीं ली, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मीनिया का एपिसोड फिर से हो जाए। लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेस आ गया, किसी की घर में डेथ हो गई, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया घर में, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी मीनिया की बीमारी फिर से आ सकती है। तो हमें ये देखना है कि हमारा पेशेंट जो है वो रेगुलर गोली खा रहा है, रेगुलर उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहा है। दूसरा, उसकी नींद बराबर रहनी चाहिए। तीसरी बात है कि जो लाइफ में कभी स्ट्रेस आया है तो उस दौरान आपको अपने पेशेंट पे नज़र रखनी है कि ये कहीं मेनिया की तरफ तो नहीं जा रहा है। और जैसे आपको लगे कि नींद खराब हो रही है, ये चिड़चिड़पना इसका बढ़ गया है, गुस्सा थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ी बात बढ़ गई है, थॉट्स बढ़ गए हैं, खाना बढ़ गया है, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ गई है, तो आप इमीडिएटली आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके पास जाइए। वो आपको फिर से थोड़े से चेंजेस करके मेडिसिन देंगे। तो ये एक छोटा वीडियो था मीनियाई बीमारी के बारे में आप लोगों को जागरूक करने का, और वो क्या रहता है और वो उसके लक्षण क्या रहते हैं उस बारे में बताने का। तो थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले हमारा जो प्रेरणा हॉस्पिटल का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।